हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की बहुत महिमा हो। अभी मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर का बहुत अद्भुत अभिषेक मैंने महसूस किया और मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए ये बात। तो मैं प्रार्थना करती हूँ और मुझे परमेश्वर ने कुछ बातों को क्लियर किया। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग रात में जब सोते हैं तो उनको डर लगता है और वो कहीं ना कहीं बहुत बेचैन हो जाते हैं और वो सो नहीं सकते और इसी कारण उनका प्रेयर लाइफ अच्छा नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे गलत विचार उनके मनों में आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर सदैव आपसे प्रेम करते रहेंगे। आप घोर अंधकार से भी क्यों ना चल के निकले, फिर भी परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे, आपको क्षमा करेंगे। और परमेश्वर के जो दो स्वर्गदूत हैं वो आपके संग नियंत्रण होते हैं। आप याद रखना, हमारी जीभ से, हमारी जुबान से याद रखिएगा, दो धारी तलवार निकलती है। जो हम बोलते हैं वो होता है। तो आज मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोलने वाली, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मुझसे बोलेगा बोलने के लिए वो मैं बोल दूंगी इन वीडियो में। तो आप लोग उस बात को रिसीव कीजिएगा और पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा अपने और लोगों के जीवन से होने दीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मसीह भाई बहनों को, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनों को दुष्ट आत्माओं ने पकड़ रखा है। जो मैं अधिकार से उन दुष्ट आत्माओं को आज डांट रही हूँ कि जिन जिन के पास ये वीडियो जा रही है, मैं हुक्म देती हूँ दुष्ट आत्माओं, तुम उनके घर को, उनके परिवार को, मेरे मसीह भाई बहनों को, मेरे मसीह भाई बहनों को छोड़ के चली जा, मैं तुझे जलाती हूँ। ओ हालेलुया। देखिए, परमेश्वर मुर्दों से बातें नहीं करता, परमेश्वर जिंदा खुदा है और परमेश्वर जीवितों से बातें करता है और हम जीवित हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। जिनको दर्शन नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब वो आत्मा में मरे हुए हैं। तो आज आप मांगिए कि परमेश्वर आपको मुर्दों में से जिला दे, आपकी आत्मिक जो जीवन, जो आत्मा है आपकी, जीवित हो जाए। क्योंकि परमेश्वर उन्हें दर्शनों को दिखाता है, उन्हें उनसे स्वप्न दर्शनों के द्वारा बात करता है जो जाग रहे हैं, जो निरंतर प्रार्थना में बने हुए हैं। देखिए, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कल ही मैंने 2 दिन पहले मैंने एक दर्शन देखा, मैंने वो स्वप्न दर्शन देखा। और मैं क्या देख रही हूँ स्वप्न दर्शन में कि एक मसीहा, एक सेवक है जिसके घर में परमेश्वर मुझे लेके गया। जब उसके घर में लेके गया, वो बहुत बड़ी सेवक है, वो ठीक है, बहुत बड़ी सेवक है, मतलब परमेश्वर की अच्छी तरीके की सेवकाई करे। जब मुझे परमेश्वर उसके घर में लेके गया तो मैंने पूछा, प्रभु क्यों? और मैं क्या देख रही हूँ, उसके घर में 2 मैप लगे हैं, बड़े बड़े मैप लगे हैं। और उनके घर की जो डाइनिंग टेबल है, सब कुछ है, मगर परमेश्वर की शांति उस घर में मुझे महसूस नहीं हुई। और मैं क्या देख रही, दीवारों को उन्होंने सजा रखा है। तो मुझे समझ में नहीं आया और मैंने पूछा, परमेश्वर आप यहाँ मुझे क्यों लाए हैं? तो मैं जब परमेश्वर ने बताया कि वचन बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं उनके घर का चिन्ह क्या है। उनके घर में मैप लगे हैं, बहुत बड़े बड़े मैप लगे हैं। तो मैंने कहा कि परमेश्वर, मुझे आप क्यों दिखा रहे हैं? तो परमेश्वर बोला, सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर इनके घर में खुद शांति नहीं है। तो आज मैं प्रार्थना करती, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया, तो मेरा हक बनता है कि मैं उस बहन के लिए, उस सेवक के लिए प्रार्थना करूं कि उनके घर में परमेश्वर शांति दे। क्योंकि उलझन से भरा हुआ था वो जगह थोड़ा सा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा कि प्रभु आपकी शांति उस घर में महसूस हो, कहीं ना कहीं वो दुखी है बहुत ज़्यादा। तो चलिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा हो। तो देखिए, आज मैं बता देना चाहती हूँ कि मसीह भाई बहनों के जीवन में गड़बड़ी की आत्मा काम कर रही है, जो शैतान काम कर रहा है, ठीक है। तो आज हम मसीहों को जाग जाने की जरूरत है, सोते रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोगे तो शैतान अपना काम करेगा। हो सकता है कोई आपके लिए टोटका कर रहा हो सकता है आपके लिए कोई बुरी युक्तियों को कर रहा है। अगर आप आत्मा में सोएंगे तो परमेश्वर कैसे बताएगा आपको कैसे बताएगा? तो आज आपको क्या करना है, आत्मा में जाग जाइए आत्मा में। अगर आपके लिए कोई टोटका कर रहा है या कोई दुष्ट आत्मा कुछ काम करने के लिए कोशिश कर रही है या वो युक्तियां बना रही है, तो परमेश्वर क्या करता है ना, जब आप सोते हैं या जागते हैं या जब भी, लेकिन आत्मा में हमें नहीं सोना है, तो क्या करता है ना, परमेश्वर आपको बताता है भेद की बातें कि शैतान ये प्लानिंग कर रहा है। उठ, प्रार्थना कर, खंडन कर, कैंसिल कर, शैतान की सारी युक्तियों को कैंसिल कर दे। तो देखिए, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं कैंसिल करती हूँ बहुत सारे मसीह लोगों के लिए,
परमेश्वर मुझे दिखाता है जब मैं उसको कैंसिल करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ नियंत्रण उन लोगों के लिए। और आज भी मैंने बहुत नियंत्रण परमेश्वर से प्रार्थना करी। तो आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आत्मा में जाग जाओ आप लोग, नहीं तो शैतान अपना काम करके चला जाएगा। फिर आप बोलोगे कि लो ये बीमारी कैसे लग गई, है ना, आप मेरी बीमारी ठीक करो, ये करो वो करो। नो, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। बीमारी अगर आपको लगी है तो बोलो, ए बीमारी, मैं तुझे डांटती हूँ, चली जा बीमारी, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू हर किसी के घर से तू जलाई जाए, फूकी जाए, अतः कुछ नर्क में डाली जाए। उस बीमारी को आप अधिकार से डांटो, भगाओ से। जो पति पत्नी के संबंध को खराब करने वाली आत्मा है उनको जलाओ। मैं बोल रही हूँ आपसे कि अगर आपके लिए कोई टोटका कर रहा है या टोना कर रहा है, हम पे कभी हावी नहीं होती, लेकिन वो हावी कब होती है? जब आप सो रहे होते और जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे होते, तो वो चीजें हावी होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के संग अपना रिलेशन मेंटेन रखते हो तब शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप परमेश्वर से दूर होने लगते हो तब शैतान अपना काम करता है, क्योंकि परमेश्वर खुद उसे बोलता है जा। ठीक है, तो इसीलिए आज हमें जरूरत है, अगर आप मसीहों के जीवन में कुछ ऐसी गड़बड़ियां आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब आप आत्मा में सो रहे हैं। आप जाग जाइए, परमेश्वर आज आपको जगा रहा है। हो सकता है मेरे द्वारा परमेश्वर किसी से बात कर रहा हो, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे। मुझे समय परमेश्वर दिखा रहा है, हस्बैंड और वाइफ को दिखा रहा है जिनका जीवन अच्छा नहीं है, उनके जीवन में गड़बड़ियां हैं। तो देखिए, आप दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो जाओ, पवित्रता से अपने जीवन को बिताने के लिए बोलो, पवित्रता से अपने जीवन को बिताओ। और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, शैतान की हर एक युक्तियों को कैंसिल करने का अधिकार दिया है। शैतान को जलाना शुरू करो, परमेश्वर के काम को देखना शुरू करो। आप, मैं सच बता रही हूं आपको कि जब आप परमेश्वर से अपना रिलेशन मेंटेन करने लगेंगे तब आपके जीवन में काम होना शुरू होगा। यदि आप अभी सो रहे हैं और आप बीमार हैं, या आपका काम नहीं चल रहा है, या आपका बहुत सारी परिस्थितियां एक साथ आ रही है, तो समझ जाओ शैतान ने अपना काम कर दिया है। तो देखिए, आज आपको आत्मा में जगने की जरूरत है, क्योंकि आत्मिक दुनिया में बहुत भयानक चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाह रही हूँ कि आज आत्मा में जग जाइए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सभी के काम को परमेश्वर खोल देगा। आइए छोटी सी एक प्रार्थना करती हूँ और फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। बैकग्राउंड की आवाज कुछ भी है आपको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं घर में हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो देखिए, आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ, चलिए इस बात को रिसीव कीजिएगा। ऐवे नहीं है कि मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक और परमेश्वर की उपस्थिति मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पे। ओ धन्यवाद है परमेश्वर। आइए मैं प्रार्थना करूंगी बहुत छोटी सी। ओ धन्यवाद मेरे जीवित दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो आत्मा में सो रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, वो आज आत्मा से जग जाएं प्रभु, आत्मा में जग जाए। मैं उनको झिझोड़ती हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से सारे मसीह भाई बहनों को मैं झिझोड़ती हूँ और उठ जाएं ये प्रभु, ये सोए ना प्रभु, ये जाग जाएं और शैतान की युक्तियों को कैंसिल करना शुरू करें, जलाना शुरू करें। मेरे यीशु मसीह आपके नाम से, आपके नाम की बढ़ाई हो, आप बड़े हम घटे। मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर, भाई संजय के लिए प्रार्थना करती हूँ, आत्मिक योद्धा, आत्मिक वरदानों से और आत्मिक जीवन इनका बढ़ा दे प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन हर एक भाइयों के लिए, उन हर एक बहनों के लिए जो तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं प्रभु, तो अपने आप को उन पे उड़ेल दे मेरे स्वामी। जैसे तूने मुझे छुआ उसी तरीके से इनसे भी बातें कर मेरे स्वामी। रिखंदला। देखिए, अन्य भाषा बोलने में बिल्कुल मत कतराइए, बिल्कुल परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत करिए। परमेश्वर चाहता है बस यही बात कि आप आत्मा में जाग जाएं। जब आप आत्मा में जाग जाएंगे तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। यदि आप आत्मा में सो जाएंगे या सो रहे हैं, तो आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपको झिझोड़ती हूँ, उठाती हूँ, आपकी नींद को कैंसिल करती हूँ, आपकी नींद को मैं तोड़ती हूँ, नींद करने वाली आत्माओं में तुम्हें जलाती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद है मेरे स्वामी परमेश्वर, आपकी महिमा इनके जीवन से हो पिता। हर एक के पास ये वीडियो पहुंचे प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। अपना अभिषेक, अपनी एनॉइंटिंग को देखिए, जानिए कि आपको परमेश्वर ने एनॉइंटिंग दी है, आशीष दी है, अभिषेक दिया, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है
कमांड करो, दुष्ट आत्माओं को भगाना शुरू करो। आपको मैं सच बता रही हूँ, परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। सारी बातों की बस एक ही बात है कि आज आप जब आत्मा में जाग जाओगे तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, जो मैंने प्रार्थना में मांगा, ये सारी बातें हो जाएं पूरी। प्रभु हो जाएं मेरे परमेश्वर, मेरे सारे मसीह भाई बहन जाग जाए। दुष्ट आत्माओं, मेरे भाइयों और बहनों को छोड़ के चली जा। ओ सताने वाली आत्माओं, मैं तुम्हें जलाती हूँ यीशु के नाम से, मेरे घर से और सारे मसीह भाई बहनों के घर से मैं तुझे जलाती हूँ। परमेश्वर का पवित्र लहू का छिड़काव करती हूँ हर एक उस घर में हो। मैं इस समय यहाँ प्रार्थना कर रही हूँ, लोगों के घर में काम हो रहे हैं। ओ स्वर्गदूत काम कर रहे हैं इस समय, ओ स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। देखिए, रिसीव करिए, महसूस करिए, उन चीजों को महसूस करिए और अपने घुटनों के बल आ जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू कर रहे हैं। लालच मत करिए किसी भी चीज का, धन मिले या ना मिले। याद रखना, स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा स्थान होना चाहिए और परमेश्वर ने रखा है। हमें कलेश भोगने होंगे लेकिन परमेश्वर की महिमा करते हैं। ओ हालेलुया। जो विरोध की आत्माएं हैं, मैं उन सबको जलाती हूँ। आप कमांड करो, ऊंचे सुर से प्रार्थना करना शुरू करो, रुकना नहीं है। जैसे पौलुस लौ लगा के प्रार्थना करते थे, आज हम वही कर रहे हैं। लौ लगा के प्रार्थना करना शुरू करिए, परमेश्वर के लहू का छिड़काव करना शुरू करिए। सारे टोटके टोने प्रभाव सब यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। मेरे सारे मसीह भाई बहनों के घर में अभिषेक, आशीष, बहुताया का स्वर्गीय झरोका खुल जाए। स्वर्गीय परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर अपना स्वर्गीय हाथ बढ़ा के मेरे सारे मसीह भाई बहनों को छू ले। ओ, ये प्रार्थना उनके लिए है जो इस बात को रिसीव कर रहे हैं। जो रिसीव नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो आत्मा में बढ़ना चाहता है, जो अपनी बीमारियों से मुक्ति पाना चाहता है, जो चाहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, प्रभु की आप आवाज सुन पाओ, उनके लिए ये प्रार्थना है। जो हंसी ठट्टा ठटोला कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। मगर मैं प्रार्थना करती हूँ सबका जीवन बदल जाए। ओ हालेलुया। पिता यीशु, इन प्रार्थनाओं को स्वीकारिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओ धन्यवाद। मुझे बहुत अभिषेक महसूस हो रहा है और मैं विश्वास करती हूँ कि आत्मिक जीवन आपका अब खुलेगा। अब आत्मा में आप लोग बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें आत्मा में बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, अरे शैतान को भगाना है, जलाना है यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी हमारे मसीह भाई बहन जो परेशान हैं, जो इधर उधर भाग रहे हैं, उनको घर में ही परमेश्वर अभिषेक और आशीष से भर दे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। नेपाल के लिए अगर कोई मुझे नेपाल से देख रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे बहन हो, भाई हो, गरीब हो, अमीर, जो भी हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर की महिमा हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय मसीह की। परमेश्वर की बहुत महिमा हो। सारे बंधन, सारे प्रभाव यीशु के नाम से टूट चुके हैं। आमीन।